हेलो गुड मॉर्निंग गाइस आज से हम रीजनिंग की सुपर 10 सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस कराएंगे हर वीडियो में। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे और इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स से अलग अलग क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आपको ये भी पता लग पाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये नंबर सीरीज़ का सवाल है, इसमें मिसिंग नंबर बताना है। तो देखो 2 से 3 हुआ, 3 से 6, फिर 6 से 15, 15 से 45। तो सीरीज़ में क्या होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, डिवाइड होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा, या क्या हो सकता है स्क्वायर जोड़ दें, क्यूब जोड़ दें या इन्हें घटा दें। ऐसी चलती सीरीज़ हमारी। तो जब भी सीरीज़ एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाए, जैसे 2 से सीधा 45 पहुंच गया, तो समझ जाना है तो स्क्वायर क्यूब जुड़ा है या फिर मल्टीप्लाई हुई है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई चेक करते हैं। मल्टीप्लाई चेक करो, 1.5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तब 6 आएगा, 6 में 2.5 की तब 15 आएगा, 15 तिया 45। क्या सीरीज़ बन रही है, देखो 1.5 से 2 हो गया, 2 से 2.5, 2.5 से 3, तो 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्या आएगी 3.5, बन गई सीरीज़। तो 45 इंटू 3.5 बनेगा हमारा नेक्स्ट नंबर। बन गया कितना, 45 दिया 135 प्लस 0.5 का मतलब आधा, 45 का आधा 22.5, 135 22 कितने हो गए, 35 बाई 57, 157.5 यानी 157.5। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। रिलेटेड वर्ड कैसे होते हैं, एनालॉजी का सवाल है। एनालॉजी में क्या होता है, जो इनमें रिलेशन होगा दोनों में, वही इन दो में रिलेशन होगा। तो जज का कोर्ट से क्या रिलेशन है, जज कोर्ट में काम करता है। ऐसे ही डॉक्टर किस चीज़ से रिलेटेड होगा, हॉस्पिटल से। जज कोर्ट में काम करता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में। आगे समझ में एनालॉजी के सवाल कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखो, फिर से एनालॉजी का है, जो इन दोनों में रिलेशन वही नेक्स्ट टू में। तो पहले इन दोनों का रिलेशन देख लो। ए सी का देखो क्या रिलेशन है, बी छोड़ दिया सी ले लिया यानी +1 करा, डी के बाद ई एफ जी छोड़ के एच ले लिया यानी +3 करा, उसके बाद वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड +4 कर दिया यानी +4 छोड़े बीच में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, पहले में चेक करो। जे के बाद के एल +1, बी के बाद सी डी ई एफ सही है, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन क्या है एच, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। इसे देखो, एल के बाद एम छोड़ के एन +1, एन के बाद ओ पी क्यू छोड़ के आर +3, सी के बाद डी ई एफ जी एच +4 छोड़ा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। जब भी करेक्ट आंसर आ जाए उसे टिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लॉजिक लगना चाहिए बस हमारा। नेक्स्ट सवाल आ जाओ, ये सिलोजिज्म का आ गया। इसे दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक तो वेन डायग्राम और एक दूसरा 150 वाला मेथड। मैं दोनों से बता देता हूँ। ऑल पी आर क्यू का मतलब क्या है, ये पी है हमारे और ये सब क्या है, क्यू है। ये पी ये क्यू है, सभी पी क्यू हैं। ऑल क्यू आर आर, सभी क्यू क्या है आर, ये आर बना दिया। ऑल आर आर एस, सभी आर क्या है एस, ये वेन डायग्राम बन गया। लेकिन क्या चीज़ है, इसमें बनते हैं दो वेन डायग्राम। कैसे, देखो ये वाले पी तो क्यों हैं सभी, लेकिन क्यों जो हैं बचे हुए, इनका रिलेशन क्या है पी से। इसमें तो हमने मान लिया कि पी से रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन एक और वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी लेते हैं। तो जो पी है वही क्यों है, जो क्यों है वही पी है, ठीक है। इसमें हमने कम पॉसिबिलिटी ली, इसमें हमने पूरी पॉसिबिलिटी ले ली। ऐसे ही आर को ले लेंगे और ऐसे ही एस को ले लेंगे। तो जो कंक्लूजन इन दोनों में सही होगा वही सही माना जाएगा। एक और चीज़, जब हम वेन डायग्राम में ऊपर से नीचे आते हैं तो सम वाला कंक्लूजन वैलिड होता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऑल और सम दोनों कंक्लूजन वैलिड होता है। कंक्लूजन देखो, ऑल आर आर पी, सभी आर पी हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सम वाला वैलिड होगा, ऑल वाला वैलिड नहीं होगा।
सम क्यू आर नॉट पी, सम क्यू आर नॉट पी। देखो ये वाले क्यू जो हैं ये पी नहीं है, तो इसमें सही है ये चीज़, लेकिन इसमें तो सारे क्यू पी हैं, तो इसमें गलत हो गया ऑप्शन, तो ये भी गलत हो गया। सम आर आर क्यू, ये आर है, नीचे आएंगे क्यू पे, सम आर क्यू सही है। इसमें तो ऑल आर क्यू हैं, तो सम वाले तो क्यू होंगे, ये करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो दोनों में सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो टिक क्या करेंगे हम? ओनली 3। अब 150 वाला मेथड देख लो। 150 वाले मेथड में क्या होता है? ऑल वाले ऑप्शन में पी के पास 100 रुपये, क्यू के पास 50 रुपये। ऐसे ही क्यू के पास 100 रुपये, आर के पास 50 रुपये, आर के पास 100 रुपये, एस के पास 50 रुपये। कंक्लूजन में देखो, ऑल वाला है, आर के पास 100, पी के पास 50। एक और चीज़, ये सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता, तो नेगेटिव वाला ये तो गलत हो गया। और ना ही नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा या पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकलेगा और नेगेटिव से पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखना। एक और चीज़, ये वाला देखो, आर और पी का संबंध बताना है। आर और पी कहाँ कहाँ पे है? पी यहाँ पे, आर यहाँ पे। जुड़े किससे हुए? ये क्यू से। तो यहाँ पे जब जब 150 होगा, जैसे 100 है इसके पास 50, तभी ये जुड़ेंगे, वरना कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 150 है। अब पी के पास 100 रुपये हैं, यहाँ पे खर्च कितने कर रहा? 50 कर सकता है। आर के पास 50 रुपये हैं, खर्च कितने कर रहा? 100, क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, तो ये गलत हो गया हमारा। अब तीसरा देखो, सम में क्या होता है? इसके पास भी 50 है और इसके पास भी 50 है। अब देखो आर और क्यू में बताना है, आर क्यू यहाँ पे है, तो इसी स्टेटमेंट से निकल जाएगा इनका। आर के पास कितने थे? 50 ही खर्च कर सकता है। क्यू के पास 100 थे, खर्च कितने कर रहा? 50, क्या कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कंक्लूजन 3 फॉलोज। आगे समझो दोनों मेथड, एक बार मैं चैप्टर भी करा दूंगा इसका, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फाइंड द ओड वन, ओड वन आउट करना है। कोई से भी 3 सेम है, चौथा अलग है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं बताता हूँ आपको, कि इसमें इनकी नंबरिंग कर लो, जो इनकी नंबरिंग होती है अल्फ़ाबेट में। जैसे जे है हमारा 10 पे, क्यू कितने पे है? ओ पी क्यू 17 पे, ए कितने पे है? 1 पे, जेड कितने पे? 26 पे, ये कितने पे? 9 पे, आर कितने पे? 18, एच है 8 पे और टी 20 पे। अब देखो 17 10 27, 26 1 27, 18 9 27, 20 8 28, तो इन सभी का सम तो 27 है, इसका सम क्या है? 28, तो ये हमारा अलग हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। देखो इस सवाल में ये देखना कि 3 को यस बोलना है, 1 को नो बोलना है, 3 एक जैसे होने चाहिए, एक अलग होना चाहिए। अब इस पे आ जाओ डिक्शनरी अरेंजमेंट पे। साइकोलॉजी, साइकोलिसिस, साइकी, साइकिक, पाइथन, डिक्शनरी में कैसे अरेंज होते हैं? जैसे मैंने लिखा रामा, रमन, रमक, ठीक है, ये रमक लिख दिया। तो सबसे पहले ये छोटा वर्ड है, रामा रामा कॉमन है सब में, छोटा वर्ड कौन सा? ये, तो ये 1 नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? देखो रामा रामा कॉमन है इन दोनों में भी, लेकिन पहले क्या आता है? के, तो ये पहले आएगा क्योंकि एन बाद में आता है के, तो ये 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। तो जो कॉमन चीज़ है वो देख लेनी पहले। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे सब में पी के बाद एस है, एस है, एस है, एस है, ये वाई है। जब एस के बाद आता है वाई, तो ये इसका मतलब सबसे लास्ट का वर्ड है। एक और चीज़ देखो, पी एस बाई सी एच, 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 ये सभी में कॉमन है। इसके बाद क्या वर्ड है? ई आई ओ, तो कौन सा पहले आएगा? ई, यानी थर्ड पहले नंबर पे, उसके बाद ई के बाद आएगा आई, यानी फोर्थ। जब 3 4 मिल गया और एक ही ऑप्शन में 3 4 और लास्ट में 5, तो हम यहीं पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पूरा करा देता हूँ उसे। आई आ गया, आई के बाद यहाँ पे ओ कॉमन है दोनों में, ओ के बाद क्या है? ए, और यहाँ पे एल, ए पहले आएगा, एल, ए पहले आएगा, तो यहाँ पे 2 1 5, तो 3 4 2 1 5 हमारा ऑप्शन आ गया। जब भी हमें ये दिख जाए ऑप्शन अलग अलग हैं
और पहले और दूसरे ऑप्शन से आंसर निकल सकता है तो हम उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल, वेन डायग्राम बनाना फर्नीचर टेबल चेयर का, कैसे बनाएंगे? हमें पता है टेबल चेयर दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों फर्नीचर का पार्ट है, तो ये टेबल चेयर अलग अलग हो गई और ये फर्नीचर का पार्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। आगे समझ में। अब करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ये है स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं ABCDE एक बेंच पे और नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। इधर फेस किया हुआ है उत्तर में। क्या दिया हुआ है? बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। पहले 5 लोग बना लो। 1, ये बेंच बन गई, 2 3 4 5। बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। बी जो है ए के थर्ड राइट है, तो या तो यहाँ पे होगा ए और बी कहाँ पे होगा? 1 2 3 थर्ड पे, या फिर ए यहाँ पे होगा और बी कहाँ होगा? 1 2 3। क्या ए यहाँ पे हो सकता है? नहीं, क्योंकि बी फिर बाहर निकल जाएगा। ये दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। अब क्या बोला है? डी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है सी के सेकेंड लेफ्ट है, यानी बीच में इनके कोई बैठा हुआ है। ई इज़ नॉट नेबर ऑफ ए। देखो पहली कंडीशन देखो, ई यहाँ पे नहीं होगा और ई यहाँ पे नहीं होगा। नीचे वाली कंडीशन में ई यहाँ पे नहीं होगा बस। तो एक चीज़ बताओ, जब ई यहाँ पे नहीं होगा तो ई या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे। तो सी और डी की पोजीशन कैसे फिक्स कर पाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सी और डी के बीच में एक जना बैठा हुआ है। अगर ई को यहाँ पे रख देते हैं तो सी डी को बिठा नहीं पाएंगे, और अगर हम ई को यहाँ पे रख देते हैं तो भी सी यहाँ पे बैठेगा तो डी यहाँ पे बैठेगा, लेकिन इनके बीच में फिर 2 आ गए, तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। बची कौन सी कंडीशन? ये वाली। अब देखो सी और डी को कहाँ बिठाएंगे? अगर मैं सी डी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो सी को यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले से ए बैठा है, तो सी कहाँ बैठाएंगे? सी बैठाएंगे यहाँ पे, और डी एक छोड़ के यहाँ। तो ई की पोजीशन क्या आ गई? ये वाली। तो हमारे पास पोजीशन क्या बनी? डी ए सी ई और बी बन गई। क्या पूछा है? एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है? एक्सट्रीम एंड होते हैं लास्ट वाले, तो बी और डी बैठे हुए हैं। आगे समझ में। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी के हिसाब से हम सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी उससे आंसर लगा देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, फिर से सीरीज आ गया। पहले नंबर सीरीज थी, इस बार अल्फ़ाबेट सीरीज। चेक करेंगे। बी से एफ गए, एफ से जे, जे से एन, एन से आर, आर से क्या जाएंगे? देखो बी के बाद सी डी ई छोड़ के एफ 3 छोड़े, एफ के बाद जी एच आई छोड़ के जे 3 छोड़े, जे के बाद के एल एम 3 छोड़े, यानी 3 3 छोड़ रहे हैं। तो आर के बाद 3 छोड़ेंगे, एस टी यू वी आ गया। इधर देखो एन से एस आए, ओ पी क्यू आर 4 छोड़ेंगे, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू फिर से 4, एक्स के बाद वाई जेड ए बी 4 छोड़ रहे हैं, इसका मतलब 4 ही छोड़े जा रहे हैं। तो एच के बाद 4, आई जे के एल एम, हमारा आंसर क्या हो गया? वी एम। आगे समझ में। तो जो प्रोसेस फॉलो हो रही होगी उसे आगे कंटिन्यू कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट सवाल देखो, 80 को कोड किया हुआ 33। तो क्या करेंगे? देखो सबसे बेस्ट तरीका है, आप सामने की पोजीशन इनकी और पीछे से जब काउंट करते हैं वो पोजीशन दोनों लिख लो पहले। ए की क्या है? 1, पीछे से अगर पोजीशन निकालेंगे तो 27 में से माइनस करता है, 27 माइनस 1 यानी 26, ये ए की आ गई। टी की 20 होती है, 27 में से माइनस कर 7, ये पीछे की। बॉक्स में देखो ये 2, ये 15, ये 24, उल्टी पोजीशन क्या आ गई? 25 12 और ये 3। अब देखो पहले सम करके देखते हैं, 20 1 21, क्या सम 33 आ रहा? नहीं, 26 7 33, ये बन सकता है। जब उल्टा वाला बन सकता है तो उल्टा वाला चेक कर लो, 25 12 37 और 3 40, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया और ये भी सेटिस्फाई कर गया, 40 भी। इसका मतलब उल्टा नंबर निकाल के उनके रिवर्स पोजीशन निकाल के ऐड किया हुआ है। तो सी की रिवर्स पोजीशन 27 माइनस 3 24, एल की कितनी होगी? 27 माइनस 12 यानी 15, ए की 26, फिर एस की, एस कितने पे? एस टी यानी 19, तो 8 8 हो गए।
इन्हें सबको जोड़ लो। 24, 26, 50, 15, 8, 23, 8, 31, यानी 81 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कर लेंगे। तो बस लॉजिक लगाना है, लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक अगर आपका एक बार में आ जा रहा है तो उसे टिक कर दो, नहीं आ रहा है समझ में तो उसे स्किप कर दो, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार सोचें उस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और अगर आपको सुपर 10 सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बच्चे देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छी वीडियोस लाएं आपके लिए। ठीक है, मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, आपको इन सब में से ओड वन चूज़ करना है और मुझे कमेंट में लिख के बताना है। अगर आप ना कर पाएँ तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसका आंसर फिर मैं वहाँ पर करवा दूँगा। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।